नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। हमारे आसपास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घूम रही होती है। हमारे चारों ओर एक राउंड सर्कल बना होता है इन्फॉर्मेशन का। उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है और कुछ हमारे काम की नहीं होती है। हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन को याद रखते हैं जो हमारे ज़रूरत की होती है, बाकी इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। जैसे कोरोना की न्यूज़ आते ही हम आजकल थोड़े से टेंस हो जाते हैं। 2020 में लगा पहला लॉकडाउन और 2021 में लगे लॉकडाउन से जो दुर्घटनाएं हुई है वो हमारे मन को स्तब्ध कर देती है। जब भी हम कोरोना के बारे में सुनते हैं या उस एक वर्ड को सुनते हैं तो हमें वो सब चीज़ें याद आने लगती है जो उस समय हो चुकी है। हम तुरंत ही अलर्ट मोड पर चले जाते हैं। जब तक हमारी जॉब चल रही होती है, जब तक हमारी अर्निंग होती है, तब तक हम बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के काम कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिसेशन मोड को सुनते हैं या फिर एक नोटिस पीरियड सर्वाइव कर रहे होते हैं तो उस समय हम तुरंत ही अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें कोई फिल्म पसंद आती है तो हम तुरंत ही उसे किसी अपने को सजेस्ट करते हैं कि उसे जाके देखे। नियर बाय थिएटर में या टीवी पे या मोबाइल पे जहाँ भी वो चीज़ आ रही होती है हम उसे तुरंत ही एक दूसरे को पास कर देते हैं। मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते हम खुद एक इन्फॉर्मेशन ही बन जाते हैं। लेकिन हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से मिलता क्या है? इस सवाल का जवाब आप ये कह कर दे सकते हैं कि अगर किसी के बारे में किसी इन्फॉर्मेशन का हमें पहले पता चल जाएगा तो हम थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें कब पड़ जाए। आजकल का भरोसा नहीं है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को कोई कहीं से भी पूछ लेता है, तो एटलीस्ट आप उसके बारे में कुछ बता तो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन केवल एक जरिया है आपका सही ढंग से जीने का, और बगैर इन्फॉर्मेशन के आप केवल एक जिंदा लाश की तरह ही सर्वाइव करते हैं, जो रहता तो है मौजूद लेकिन बस नाम के लिए। अगर हमें कुछ बहुत थोड़ा भी करना हो या कुछ नया भी स्टार्ट करना हो तो ये बगैर इन्फॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं है। हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सपोज आपको इंदौर से दिल्ली जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आप किसी से पूछताछ करेंगे कि कैसे जाए, कहाँ से जाए, हमें बस, ट्रेन या फ्लाइट से जाना चाहिए या कोई अदर वे है जाने का। या आप यह कह सकते हैं कि मेरे पास तो मेरी ओन कार है, मैं उससे ही जा सकता हूँ। लेकिन वहाँ जाने में खर्चा कितना लगेगा और खर्चे के साथ साथ वहाँ पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप दिल्ली के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले निकालेंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किससे जाना है, उसके बाद ही आप ये इंदौर से प्रस्थान करेंगे। उसके पहले तो जाएंगे नहीं आप। मतलब ये भी एक इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपने कलेक्ट करी है अलग अलग लोगों से या अलग अलग जगहों से। यही ओरिजिनल लाइफ है। हमें आसपास की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, उसे देखना है, सुनना है और समझना है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ में किस प्रकार से काम कर सकती है। फिर हम अपनी समझ से वो निर्णय ले सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या काम करेगी। आज का यह दौर IT का दौर है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी, चाहे पुरानी हो, चाहे नई हो, चाहे सच्ची हो, चाहे बेमतलबी या झूठी हो, चाहे सुख की हो, चाहे दुख की हो, हम सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आजकल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बगैर इंफॉर्मेशन के हम कुछ भी नहीं हैं, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हेमंत ला रहा हूँ आपके लिए एक ऐसा कंटेंट चैनल जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज और एंटरटेनमेंट से आपको भर देगा। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम कंटेंट में समेटने की और आप तक पहुँचाने की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस कंटेंट चैनल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बिल्कुल डिटेल के साथ में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हम जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।